पार्टी की पत्रकार सम्मेलन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष तथा प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के सम्मानीय सदस्य एडवोकेट जगदीश बग्गा जी हमारे साथ हैं। मोहित सूद जी हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, इन्हें आप सब परिचित हैं। आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ा है, नया घटनाक्रम हुआ है। 55 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के हाटी पार के लोग जो जिला सिरमौर में है, वो जनजातीय दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ लगता हुआ उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, जौनसार बाबर इत्यादि का, वो 55 वर्ष से पूर्व उन्हें जनजातीय दर्जा दे दिया गया था। लेकिन उन्हीं के समकक्ष जो हिमाचल प्रदेश में थे, उन्हें आज तक जो है वो जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए मांग तो हमेशा चलती आ रही थी, लेकिन 1967 से लगातार हाटी समुदाय जो है वो संघर्ष कर रहा था। कभी इनकी जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं सुनी, हालांकि मुख्यमंत्री सिरमौर से भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और वर्तमान काल में जो लौह पुरुष कहलाए जाते हैं, ऐसे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मांग को पूरा किया, जनजातीय दर्जा दिया और आज उसी हाटी समुदाय के आमंत्रण पर सिरमौर में आकर के उन्होंने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की, जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस निर्णय से हाटी को जनजातीय दर्जा मिलेगा और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अनुसूचित जाति के ही रहेंगे। उसी के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। 12 नवंबर को चुनाव होना है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जब घोषणा होती है। तो इस अवसर पर अमित शाह जी ने एक गीत भी लॉन्च किया है जो चुनाव अभियान के लिए, और 3 नारे भी दिए हैं। सच्ची सेवा, अच्छा काम, फिर से भाजपा, मोदी और जयराम। हिमाचल से जुड़े हैं और हिमाचल के लिए खड़े हैं। गरीब के करीब मोदी जयराम सरकार। केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार अनेक वर्षों से 2014 में बनी, पुनः 2019 में मैंडेट प्राप्त हुआ और गरीब कल्याण के कार्य जो है वो
निरंतर जो है वो किए जा रहे हैं। आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो आटा और 5 किलो चावल मुफ्त में जो है वो दिया जा रहा है, जो कोविड के काल में शुरू किया था, लेकिन अभी तक भी वो लागू है। किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए सम्मान निधि दी जाती है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को जो खेती के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में जमा करके एक जो है राहत प्रदान की है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम गरीब जनता के लिए प्रारंभ की गई। 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य की कीमत है, जो खर्चा है, वो सरकार वहन करती है, उसका इंश्योरेंस होता है। इसी प्रकार से हर गरीब को घर, चाहे वो शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, वो दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक नारा जो स्वच्छता के लिए 31 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, जिसका उस समय मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बने हैं। हिमाचल प्रदेश जैसा प्रदेश जो है वो ओपन डिफार्केशन की स्थिति में जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो उसके ओएफसी के अंतर्गत आता है। सिर पर मेला उठाने की जो है वो परंपरा कंप्लीट बंद हो गई है। आज स्वच्छता के लिए जो है वो एक लोगों में इस प्रकार का जो है वो भाव भरा है कि बच्चे भी लोगों को जो है वो कहते हैं कि आप कूड़ा कचरा जो है वो जमीन पर ना डालो। इस प्रकार से अनेक जो है वो गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। विकास और इंटरनेशनल लेवल पर जो है बात अलग है, लेकिन मैं गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं की बात चर्चा कर रहा हूं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के साथ जो लोग नहीं उसमें कवर होते थे, उनके लिए हिमकेयर शुरू किया। उज्ज्वला योजना के साथ जो लोग नहीं जुड़ पाते थे, उनको गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत फ्री सिलेंडर प्रदान किए। आज हिमाचल प्रदेश जो है धुआं मुक्त प्रदेश सारे देश में बना है। उसी हिमाचल प्रदेश में गरीब को बिजली की में राहत मिले, इसलिए 125 यूनिट बिजली जो जलाता है, जिसमें 2, 4, 5 जो है वो बल्ब जलते हैं, वो फ्री में दिया जा रहा है। आम महिला जो बसों में, हिमाचल प्रदेश की बसों में ट्रेवल करेंगी, उनको 50% जो है वो किराए में जो है रियायत दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना है। हर अपंग गरीब ऐसा व्यक्ति जो बेसहारा है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, उसको 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। युवती को जो है वो विवाह के ऊपर शगुन योजना के अंतर्गत हर ऐसे विवाहित जो है वो जो लड़की को 31,000 का शगुन दिया जाता है। कन्यादान योजना इसके अतिरिक्त है। ऐसी अनेकों योजनाएं सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाली, विशेष रूप से जैसे पेंशन योजना है, वो पेंशन योजना हर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसे कोई दूसरी पेंशन नहीं मिलती है, उसे जो है वो पेंशन जो है वो प्रदान की जाती है 1700 रुपए। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें जो है वो गरीब कल्याण की दृष्टि से, सामाजिक सरोकार की दृष्टि से जो है वो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने काम ना हुआ हो, किया हो। दोनों सरकारों द्वारा जो है वो काम किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं सेंटर से, उसमें सिर्फ 15 पैसे जो है वो लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो टोटल उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कोई अन्य भी सरकारी योजना हो,
उसका पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। बीच बिचौलिए जो है सब समाप्त कर दिए। विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे हम, अगर कोविड का काल आया जो शायद 100 साल बाद इस प्रकार की महामारी आई थी, किसी को मालूम नहीं था कि ये कोविड कैसा होगा, कैसे इसे निपटा जाएगा। जब प्रारंभ हुआ था तो मास्क नहीं होता था, N95 मास्क मांगते थे, पीपीई किट मांगते थे, वेंटिलेटर मांगते थे, ऑक्सीजन गैस मांगते थे, कोई चीज नहीं थी, विदेशों के ऊपर निर्भर थे। लेकिन हिंदुस्तान ने जो है वो इस अपॉर्चुनिटी, इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित किया। N95 भी हिंदुस्तान में बनने शुरू हुए, पीपीई किट भी हिंदुस्तान में बनती है, वेंटिलेटर जो है वो हिंदुस्तान ने अपने आप जो है पैदा किए। और हिमाचल प्रदेश में जहां केवल आईजीएमसी या एक दो और हॉस्पिटल्स में केवल मात्र जो है वो 20 या 21 वेंटिलेटर थे, आज हर हॉस्पिटल में आपको जो है वेंटिलेटर मिलेंगे। लगभग 1200 से अधिक वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में आज हैं। आपको गैस का, ऑक्सीजन गैस मंडी से मंगानी पड़ती थी, चंडीगढ़ आईजीएमसी में भी सिलेंडर्स में आती थी, एक ट्रक हमेशा खड़ा रहता था वहां। एक प्लांट लगाया उसके बाद, जिसमें केवल मात्र जो है वो 575 सिलेंडर आते थे। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक के स्थान पर 53 जो है ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। शिमला के आईजीएमसी में 2 हैं, डीडीयू में 2 हैं और केएनएच में 1 है, खनेरी में 1 है, रोडू में 1 है। सारे प्रदेश भर में जो है वो आज ऑक्सीजन के प्लांट हैं। तो इन सारे विकासात्मक कार्यक्रमों और जो हमारे सामाजिक सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, इनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनाव लड़ रही है। और जो काम आज तक जो है वो नहीं हुए थे, वो काम आज जो है वो माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश में जो है वो किए जा रहे हैं। और आज भारतवर्ष में सरकार संस्कृति और परंपराओं के सम्मान के आधार पर काम करती है। कांग्रेस की सरकारों में कभी हमारी प्राचीन संस्कृति या सभ्यता अथवा परंपराओं का सम्मान नहीं किया गया। उस वक्त तो ये कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, शिलान्यास हो गया है और 2024 से पूर्व जो है वो बन जाएगा, आज जो है वो इनके मुंह बंद है। अब ये जनेऊ पहनने का काम कर रहे हैं। आज विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जो वाराणसी में है, वो भव्य मंदिर जो है बनकर के तैयार हुआ है कॉरिडोर। आज उज्जैन में जो है वो महाकाल लोक का जो है निर्माण किया गया है। हम यही पहले कहा करते थे कि सोमनाथ में जिस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो शिलान्यास किया था, उसका जीर्णोद्धार किया था, उसी प्रकार से देश के बाकी हिस्सों में जो किसी समय जो है वो विदेशी परंपरा के लोगों ने हमारी मंदिरों को ध्वस्त किया था, उनको बनाया जाए। तब जो लोग मजाक किया करते थे, आज जो है वो मंदिरों की या जनेऊ पहन करके जो है वो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये हिमाचल प्रदेश हो या देश में, केवल परिवारवाद के आधार पर ही इनकी राजनीति चलती है। दादा प्रधानमंत्री थे, फिर पिता होंगे, माता होंगी, नीचे जो है वो बहू होगी, फिर कोई लड़के को बनाने की कोशिश करेंगे, उसके आगे कुछ हो जाए तो उसके लिए कोशिश करेंगे। आज देश भर में कांग्रेस जीर्ण जीर्ण अवस्था में है। मां बेटी, भाई बहन और एक मां,
इसीलिए इनके बड़े बड़े नेता जो है इनकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था। और प्रदेश में भी वही हाल है। प्रदेश में आज जो है वो कोई इनको मार्गदर्शन करने वाला तक नहीं है। मां और बेटे की पार्टी बनकर के रह गई है। इसलिए जो है वो अनाप शनाप गारंटियां जो है वो दी जा रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो है बखूबी जानती है कि आज तक कितने वादे इन्होंने किए और कितने वादे जो है इन्होंने पूरे किए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो तो पूरे किए ही, जो नहीं किए वो भी पूरे किए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल सकती है। हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास के लिए कुछ नहीं होगा अगर केंद्र के सरकार का जो है वरद हस्त जो है हिमाचल प्रदेश पर ना हो। आज हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य जिस तीव्र गति से जो हुए हैं उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। और केंद्र में हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश से जो है स्नेह रखने वाले जो है वो प्रधानमंत्री हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। यही कारण है कि अगर 3 बल्क ड्रग पार्क जो है हिंदुस्तान में मिलते हैं, एक अगर गुजरात को जाता है तो दूसरा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंख उड़ने लगने लगे। आज तक भी जो हो सकता था, लेकिन अब जो है वो दिल्ली से शिमला की फ्लाइट्स के साथ साथ धर्मशाला और कुल्लू के लिए भी फ्लाइट्स जो है वो चलने का रास्ता जो है वो आगे बढ़ाया है। इसलिए हर क्षेत्र में जो है वो विकास, सामाजिक सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो सभी के सभी 68 क्षेत्रों का गहन जो है प्रवास, और उसमें जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता है केवल मात्र मांग के ऊपर नहीं, जहां आवश्यकता है प्राइमरी स्कूल की वहां प्राइमरी स्कूल, जहां सीनियर सेकेंडरी की वहां सीनियर स्कूल। इसलिए जो है वो आज यहां पर हमारे जो देश के युवराज हैं और राजकुमारी हैं वो हिमाचल प्रदेश में आकर के रैली कर रहे हैं और उनको पता नहीं होता है। एक बोलता है कि आटा जो है वो लीटर की में मिलता है या किलो में मिलता है, ये मालूम नहीं है। दूसरे को ये मालूम नहीं कि 650 होता है या 650 का कुछ और होता है। इसलिए आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट प्रारंभ हुआ है, जिसका अर्थ है कि चुनाव प्रारंभ हो गया है। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज 3 नारे दिए हैं, एक गीत लॉन्च किया है। हमारा चुनाव अभियान तो सतत चलता रहता है, चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लगातार हमारा संगठन काम करता है। लेकिन फॉर्मल तरीके से हमारा ये चुनाव अभियान आज आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जो है वो प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बार जो हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज बना हुआ है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलेगी, वो रिवाज बदलेगा। पुणे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर 2022 को परिणाम जब निकलेंगे तो बन करके तैयार होगी और उसके बाद
कांग्रेस का नामो निशान जो है वो लगभग जो है वो मिट जाएगा। आज कल की रैली और आज की रैली के आधार पर मैं समझता हूं कि आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। भागवत साहब, आपने बोला कि काफी डेवलपमेंट हुई है, दोनों सरकारों ने करी है। कांग्रेस वाले आरोप लगाते कि चक्की बैंक में इलीगल सैंड माइनिंग होती थी, उस कारण वो पुल टूट गया। 2 महीने हो गए, कांगड़ा वैली की ट्रेन नहीं रिस्टोर कर पाए आप। काम हो रहा है ना, उसमें काम हो रहा है। मैंने अभी एक हमारे मित्र से उनको भी कहा था कि कोई भी चीज हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में सिम सिम खुल जा, इतना बोलने से नहीं बनती है, क्योंकि कोई भी चीज जो बनती है उसके लिए कोर्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, उसके लिए टेंडरिंग करनी पड़ती है और उसके बाद जो है उसका काम प्रारंभ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। केवल मात्र जो है वो टेम्परेरी चीज करने से जो है वो नहीं बनता है। लेकिन विकास केवल एक चीज टूट गई उससे मतलब और वो अभी बन नहीं रही है। ये मैं समझता हूं कि विकास हो रहा है, इसको नकार नहीं सकता, वो तो दिखाई देता है सारे प्रदेश में। कर्नल धनीराम पाटिल ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। वो कह रहे हैं कि चुनाव में और जो मतगणना होनी है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, उससे उनको आशंका है छेड़छाड़ से। ऐसा है कि कांग्रेस लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। धनीराम शांडिल जी को अपनी स्थिति मालूम है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उनका अनुभव जो है और उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए स्थिति में नहीं है तो किसी न किसी के ऊपर एडवांस आरोप लगा रखे हैं। तो जहां वो जीत जाते हैं वो आए ईवीएम बहुत अच्छी है, जहां पर नहीं जीतते हैं वहां पर ईवीएम अच्छी नहीं है। और इस बार तो जल्दी हो रहा है चुनाव काउंटिंग। पिछली बार तो काउंटिंग 19 तारीख को हुई थी, इस बार तो 8 तारीख को हो जाएगी। इसका अर्थ है कि उनको हिमाचल प्रदेश के सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हिमाचल प्रदेश के प्रशासन पर, हिमाचल प्रदेश के जो है वो कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं रहा है। सर भाजपा जो है टिकट आवंटन कब तक कर रही है? ये पार्टी हाईकमांड करती है। हमारा एक सिस्टम है, हमारे संविधान के मुताबिक प्रदेश चुनाव समिति जो है संस्तुति करती है चुनाव में किसको टिकट दिया जाना चाहिए किसको नहीं। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो तय करती है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा जब चुनाव घोषित होता है उसके बाद ही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब जो है वो क्योंकि 25 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, उससे पहले जो है वो ये आवंटन हो जाएगा। सर, हाटी समुदाय का आपने जिक्र किया, तो जो कांग्रेस नेत्री अलका लांबा है, उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनजातीय दर्जा देना चाहती थी तो विशेष सत्र बुलाकर जो है कांग्रेस पार्टी के जो हिमाचल से सांसद प्रतिभा सिंह या राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला है वो जो है उसका समर्थन देते और सरकार के साथ चलते। लेकिन कहीं ये जुमला जो है भाजपा का साबित ना हो जाए। जुमले जो है वो ये शब्दावली जो है वो आप लोगों ने मतलब कांग्रेस वालों ने घड़ी है ये, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं करते। लेकिन केंद्रीय सरकार की कैबिनेट मंत्रिमंडल जो निर्णय करती है उसको बाकायदा संसद के सत्र में एक्ट के रूप में जो है वो पास करती है। तो ये केंद्रीय सरकार ने निर्णय ले लिया है और पार्लियामेंट में बीजेपी की मेजॉरिटी है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर ये पास होगा। अगर इनको समर्थन करना है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो पार्लियामेंट का इंतजार करें, वो स्टेटमेंट दें ना इस बारे में। कोई जुमलेबाजी क्यों करें, वो स्टेटमेंट दें, खुले मन से कहें कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय इस हाटी समुदाय के बारे में हुआ है उसका समर्थन करते हैं। अब जो हाटी समुदाय के लोग जिनको ये मिलना है वो तो विश्वास कर रहे हैं, तो राजीव शुक्ला या सोनिया गांधी ये इंतजार करते हैं कि कैबिनेट में आए ताकि हम इसमें पार्लियामेंट में आए ताकि हम विरोध कर सकें। अगर वो विरोध करना चाहते हैं समझें, अगर वो समर्थन करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट दें ना खुले तौर पर। यहाँ पर आते हैं राजीव शुक्ला, उनसे पूछिए क्या कहते हैं।
हर छोटे बड़े निर्णय में जनता का हानि लाभ देखने वाले शहरी विकास मंत्री कई बार बहुत जल्दी गुस्सा क्यों कर जाते हैं? आपको कहां से लग रहा है कि गुस्सा कर रहा हूं मैं? प्रश्न है ये, आपकी जनता भी कई बार बोलती है कि मंत्री की काम नहीं, मैं गुस्सा कर जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं केवल मात्र जो है वो वन साइडेड काम नहीं करता कि आप बोलते रहें, गलत बोलेंगे या ठीक बोले उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि मैंने 40 साल वकालत की है और वकील जो है वो हमेशा हर चीज को जो है वो अपने क्लाइंट से भी जब वो बात करता है तो सब चीज समझने के लिए जो है वो उससे काउंटर क्वेश्चन करता है। इसलिए जो चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कैसे करनी है तो उसके लिए जो है वो क्वेश्चन होता है। और आवाज तो जो है इस माइक की शायद अगर ना भी लगे होते तभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होती, इसलिए मैं जोर से बोलता हूं। कभी मेरे फेस पर आपने गुस्से के वो नहीं देखे होंगे। जोर से बोलना अगर गुस्सा मानते हैं आप तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा स्वभाव है, मेरा शारीरिक गठन इस प्रकार का है और ये आज तक नहीं हुआ है, ये आज नहीं हुआ है। मैं 4 बार एमएलए रह गया हूँ। सारे शिमला की जनता को मालूम है कि मैं किस तरह से बोलता हूँ। और सर, जिस विधानसभा क्षेत्र में आपका गांव है वहां भाजपा लगातार हारती रहती है और इस बार आप क्या जितवा पाएंगे अपनी सीट के साथ अपने पैतृक? मैं शिमला में पैदा हुआ हूँ। जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है ना, वो लेडी रेन हॉस्पिटल होता था, मैं वहां पैदा हुआ हूँ। मेरी स्कूल जो है वो स्कूलिंग बहुत सारे स्थानों पर हुए, वो घुमारू में भी हुई है जहां हम जीतते हैं। और शिमला में जो है वो मैं लगातार पढ़ाई भी करता रहा हूँ, पैदा भी हुआ हूँ, रहता भी हूँ, यहाँ जीत रहे हैं और मेरे गांव में भी जो है वो लीड मिलती थी। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं फोकस आदमी हूँ, जिस जगह पर फोकस करता हूँ उसी पर फोकस करता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन अब जो है वो राजनीति पर नहीं पर्सनल हो गए हैं।